लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, कौन पढ़ेंगे? हिंदी कौन पढ़ लेते हैं? ठीक ठीक, आप पढ़ते हो हिंदी ठीक से? ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोग आज शरीर और आत्मा के भेद के बारे में जब सुन रहे थे, उसको आगे हम सुनेंगे। Where is the screen? Yes. ये दिख रहा है, ये खैर इसमें पढ़ना नहीं है, मैं से वर्णन कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया है कि शरीर का, इंसान शरीर का कंपोजिशन क्या है। ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0%, अदर्स बाकी जो एलिमेंट्स हैं 1.3%। आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया पर सुधारण चर्चा करें, तो हम लोग बोल चुके हैं, इसकी व्याख्या कर चुके हैं। ये थोड़ा विचारणी बात है कि इन सारे तत्वों को अगर हम जोड़ें तो हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में प्राय रखते हैं कि इसकी वैल्यू है 105 रुपए, या चलो बहुत ग्रेशियसली बोल दिया जाए तो 1000 रुपए। क्या हमारे शरीर की वैल्यू मात्र 1000 रुपए है? पहले इस पे विचार कीजिए, थोड़ा इस पे विचार किया जाए। क्या आपकी वैल्यू मात्र 1000 रुपए है? मैंने 2 प्रश्न किए थे। क्या आपके शरीर की वैल्यू 1000 रुपए है, और क्या आपकी वैल्यू 1000 रुपए है? एक मिनट, मैं डिवोटीज को, भाई देखो, जो बोलना चाहता है वो ये देखे कि वह अपने किचन में नहीं बैठा हो, कल कोई अपनी कटोरी चम्मच बजा रहा था, तो ये नहीं करना है। आप अनम्यूट कीजिए कि शांत जगह में बैठिए, फिर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। हम सुन के डिवोटीज को बताना चाहते हैं, वो बताएंगे कि उनकी वैल्यू कितनी है और उनके शरीर की वैल्यू कितनी है। प्रणय प्रभु, आपसे भी पूछूंगा मैं, ठीक है ना? आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है? एक मिनट रखिए। सब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत हिट किया था जब मैंने पहली बार सुना था। सो विल गिव अ चांस टू ज़ूम डिवोटीज। यस, ऋचा माता जी, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और इसमें गलत होगा उत्तर देखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? क्या प्रश्न कर रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी, हमारे शरीर की वैल्यू 1000 रुपए हो सकती है, उससे भी कम हो सकती है, परंतु हमारी वैल्यू कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल 0 मार्क्स। क्यों प्रभु जी, आप इतने खतरनाक टीचर क्यों हैं? 0 देना था तो चैट पे बोल देते, सबके सामने क्यों बोला? हरे कृष्णा। अच्छा, रुक जाइए, चलिए देखता हूँ 0 नंबर मिलेंगे या 100 मिलेंगे। अगर उत्तर दूंगा ना तो आप शॉक हो जाओगे। ओके, संतुष्ट कृष्ण प्रभु, बताइए। आपने गलत नहीं बोला है, लेकिन गलत बोला है। हाँ, यस। अगर हमारे शरीर के केमिकल्स को जोड़ा जाए, अलग अलग खरीदेंगे तो 1000 रुपए हो सकता है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब शरीर के द्वारा, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। जब जीव इस शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, और जब ये हम इसको शरीर मानते हैं तो फिर इसकी वैल्यू कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अब मेरी बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी अगर मैं कुछ बोलता हूं। पिताजी जब बीमार रहते हैं तो उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं रहते? और जैसे ही वो मृत हो जाते हैं तो उनके पूरे शरीर को जला दिया जाता है। तो यानी यही तो कह रहे हैं ना कि शरीर में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको प्रिजर्व किया जाए। कभी सोचा आपने? यानी कि शरीर की कुछ भी वैल्यू नहीं है, जैसे संतुष्ट कृष्ण प्रभु कह रहे हैं। जो ऋचा माता जी ने कहा वो गलत नहीं था। अगर आप वाकई केमिकल खरीदने जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, तो वाकई 1000 रुपए हो जाएगा। हम लोग अपनी वेल्डिंग के लिए, जो गैस वेल्डिंग होती है ना, तो कुछ काम आ सकता है एग्जाम्पल, गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं 350 रुपए का, तो बात गलत नहीं थी इनकी, तो कुछ नंबर दिए जा सकते हैं इनको। ऑक्सीजन अगर हमारे इसमें, मान लो उसमें 14 किलो ऑक्सीजन आती है 350 रुपए की, हमारे बॉडी में अगर 1 किलो ऑक्सीजन है तो कितने रुपए की हो गई, आप जोड़ लो। मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर हूं, तो इन्होंने गलत नहीं बोला।
लेकिन जब शरीर से ऑक्सीजन निकल गई, प्राण निकल गए, तब शरीर की क्या वैल्यू है? तो इसलिए दोनों उत्तर समझ में आ रहे हैं ना। माता जी का उत्तर भी ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, जो संतोष कृष्ण प्रभु ने बोला कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है मरने के बाद। अभी हल्का सा उंगली में कट लग जाता है तो हम लोग कितना उसमें पैसा खर्च करने के तैयार रहते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या है? कुछ भी नहीं। और अगर आप इस पे विचार करें कि आत्मा की क्या वैल्यू है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? आत्मा को तो आप भौतिक रूप से मूल्यांकन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह से चित वस्तु है। मैंने इसीलिए बोला था कि बात बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर बड़ा रचो। कोई बात नहीं माता जी, 50% नंबर दे रहा हूँ, जो घबराई मत, आपको 0 नहीं दे रहे हैं, घबराई मत। इट्स अ डिफिकल्ट कांसेप्ट टू थिंक अबाउट। आई विल गिव अवार्ड यू 100% मार्क्स ऑल्सो, क्या फर्क पड़ता है, 100 दो या 50 दो या 100 दो। लेकिन ये बात तो बड़ी सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन अपनी आत्मा को कुछ नोटों के लिए किसी के सामने बेच देना, क्या ये बुद्धिमानी है? समझ रहे हैं इसका अर्थ? ऐसे उग्र कर्म में लगे जहां हमको भक्ति करने का मौका ही ना मिले, क्या ये बुद्धिमानी है? उस शरीर के लिए जो शरीर की वैल्यू कितनी है मरने के बाद? अमरनाथ प्रभु, यू आर एन अकाउंटेंट, इज इट नॉट? अकाउंट करिए, 0 है, और उसके लिए लगे पड़े हैं। और हमारे स्वेटरों की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, 1500 रुपए का स्वेटर शायद मैंने किसी ने दिया है, ये लेके आया है। जैकेट हम लोग पहनते हैं 5000 रुपए की, है ना? और उसी जैकेट के संग हमारे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। सम्मान के लिए प्रयास करता है। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पकड़ करेंगे, थोड़ा सा ग्रहण करेंगे तो कितना सारी बातें इसमें से निकल के आते हैं। विचार कर पा रहे हैं? और कोई कुछ इस पे कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं? So think about it, why I'm investing so much on my body? हमको अपने शरीर पे इन्वेस्ट करना है ताकि हम स्वस्थ रह के भक्ति कर सकें, बस। वास्तविकता बात है। अब किसी की भौतिक इच्छा हो तो ठीक है, उसके लिए प्रयास करे, लेकिन पता है भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? हमें इन इच्छाओं से मुक्त कर दें। अगर इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम उनके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। माइक दीजिए। आप ऐसे समझ पा रहे हो? इच्छा एक बंधन की तरह है, जैसे जीप है। जीप समझ रहे ना? जीप मैं थोड़ा भयानक उदाहरण दे रहा हूँ। जीप है और जीप में किसी को रस्सी से बांध दे, अब जीप जहां भग रही है वो लथड़ता हुआ पीछे भगेगा कि नहीं भगेगा? समझ रहे ना? और ये कामनाएं जीप की तरह है कि नहीं? उसमें भोग की इच्छाएं बांधी हुई है जीव को, और वो जीव इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लथड़ रहा है कि नहीं? घिसट रहा है, खूनम खरोच हो रहा है, ये भी हो रहा है, दुख भोग रहा है। तो अगर उस रस्सी काट दी जाए तो बस खत्म सारी कहानी। ये वासना काट दी, और भगवान काट देते हैं जब उनके बारे में हम श्रवण कीर्तन करते हैं। कितनी सारी वासनाएं भगवान ने काट दी कि नहीं काट दी? और भी रस्सियां काट देंगे। यस प्रभु। हम जो भी दिखावा करते हैं दूसरों के लिए करते हैं ताकि मैं सबसे अच्छा दिखूं। यस, और हमको कोई देख नहीं सकता। मैं बड़ा अच्छा दिखूं, स्वेटर बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, मतलब हमें क्या सुनाई पड़ा? क्या सुनाई पड़ा? आप बहुत अच्छे हैं। ना तो स्वेटर मैंने सिला, ना कुछ किया है, ना वो तो कुछ नहीं है हमारा। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को मन में बड़ी शांति होती है। कुछ भक्तों ने चैट किया है, क्या चैटिंग की है? हरे कृष्णा प्रभु Our जी। body's value is 110 and our value is not material because we are soul. नहीं, 110 रुपए आपने जरूर सुना होगा सेमिनार्स के में, लेकिन 110 रुपए भी नहीं है। 110 रुपए को भी आप अग्नि में, 100 रुपए भी अग्नि में नहीं जलाते। कभी जलाए हैं 100? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो 100 रुपए के नोट को अग्नि में जलाया हो कभी? कोई भाई आप जलाए हो? हाँ, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद। और अच्छी बात बोल दी है, तो मरना समझ लो डिमोनेटाइजेशन। मरने से पहले व्यक्ति बड़ा वैल्यूबल है, लेकिन मरने के बाद आज से अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे जला सकते, खत्म कर सकते हैं। और यही हमारे संग किया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ध्यान रख लीजिए। एक मिनट जाइए माता जी। जिन जिन रिश्तेदारों के नाते आप ये कहो कि ये क्या सोचेंगे और मैं भक्ति नहीं करूं, वही हमको अग्नि में प्रभावित करते हुए क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे मूर्ख, तेरे को पता नहीं है राम नाम सत्य है, और तब हम राम नाम नहीं बोल पाएंगे। हाँ बोलिए माता जी। यस हाँ जी, बोलिए। यही बताना था हमने कि जैसे अपने ही जो हमारे ही होते हैं, वो ही हम जब हम चले जाते हैं तो डेड बॉडी समझ के फटाफट हमें निकालने की वो कोशिश करते हैं। हमारा शरीर मतलब हम तो हमारे लिए तो है,
मगर शरीर की वैल्यू बिल्कुल नहीं है जब डेथ हो जाती है तो भी। इसलिए हमारे सच्चे बंधु कौन हैं? भक्त वैष्णव जन। वैष्णव ही हमारे सच्चे परिवार के सच्चे हितैषी हैं, जो हमारी मदद करते हैं भगवान की भक्ति करने में। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि सब परिवार आए, परिवार में सब परिवार आए। हमारे परिवार है, सुबह सब जूम पे आए, भक्ति करें। अब देखो हम लोग रोज 2 घंटा से नहीं पढ़ सकते, चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन संघ में है तो बड़े उत्साह के संग पता भी नहीं चलता 2 घंटा कहाँ निकल गया। प्रभु जी आपको पता नहीं चलता होगा, हमको तो पता है कितना दुख भोग रहे हैं आप। रोज इस आश्रम के अलावा और कोई आश्रम है जहां हम आराम से रह सके कंबल ओढ़ करके? तो समझ गए। इसलिए मैं ये सब बातें बहुत सिंपल लग रही हूँ। कितनी बार लोगों को इच्छा थी, हाय कितनी अच्छी डिग्री उसने प्राप्त कर ली, मैं तो भक्ति करके यहीं रह गया। बेटा तुम भक्ति करके यहाँ नहीं रहने वाले, वो तो यहीं रहेगा भक्ति नहीं करके। तो भक्ति करके तुम यहाँ रहने वाले नहीं, ये 100% समझ लो। समझ रहे हैं? इस बातें मैंने कभी बोली नहीं है ना, एकदम से आ रही मुझसे। और जो कोई कुछ भी कर रहा है वो रहेगा यहीं, लेकिन भक्ति करने वाला यहाँ पे नहीं रह सकता। 1 जन्म 2 जन्म जो लगे वो भगवान की प्राप्ति जरूर करेगा। भगवान की प्राप्ति नहीं करनी होती तो आप इस गलत जगह में आते ही नहीं। मेरा मतलब आप भगवान के वैष्णव के संग में आते ही नहीं। गलत जगह मतलब भौतिकतावादियों की दृष्टि से। ये ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिए। मेरे वचन नहीं है, भागवत के वचन है कि जब जीव की मुक्ति होने का समय आता है तब उसे वैष्णव का संग प्राप्त होता है। बिल्कुल पास्ट को गड्ढे में डाल दीजिए, जो भी भूतकाल में था उसे भूल जाइए। अभी वैष्णव के संग में है, भक्ति कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्ज्वल, इसमें कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब मैंने एक माला शुरू किया था आज से 17 साल पहले, कभी मैं कल्पना कर सकता था कि मुझे वृंदावन में वास मिलेगा 13 साल के लिए? जैसा भी मेरा वास, जो भी की गलती है सही किया, वास तो मिला ना। हवा तो सूंघ रहा हूँ, मतलब सांस ले रहा हूँ वृंदावन की, पानी मिल रहा है ना यहाँ का, राधा कुंड के जल से तिलक लगा पा रहा हूँ ना, ठाकुर जी को देख पा रहे हैं ना। कल्पना कर सकते हैं इस भाग्य की? और उसके ऊपर भगवान सेवा भी दे रहे हैं, चाहे अपराध हो रहा है तो कुछ भी हो, सेवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और मेरे से कोई भी इच्छा नहीं है जो भगवान ने पूरी ना की हो। समय जरूर लगता है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ बाथरूम में यूरिन का तालाब बना रहता था ना, कितना गंदा है। आप देखिए अब बाथरूम कितने सुंदर है। हमारे प्रसादम भी ठीक नहीं बनता था, देखो करुणा मित्रों का अवतार हो गया ये, जब जब धर्म की हानि हुई। इतना सुंदर प्रसाद है ना। एक पता है आज क्या एक भक्त बोले, कहा आए कि नहीं, राम अवतार प्रभु के बेटे बोले, प्रभु जी वो प्रसादम याद आ रहा है। अब यहाँ तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा टिफिन लगवा देता हूँ, जयपुर गए वापस, टिफिन से भेज देता हूँ। तो हंस रहे थे। देख रहे हैं बात, एक भी इच्छा हम सोच रहे थे हमारे यहाँ पे, यानी हम क्या बताऊं, भगवान सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि बलराम हॉल मेरे से पहले किसी ने रेनोवेट कराया था, ठीक से रेनोवेट नहीं किया। मैंने कहा मेरे को रेनोवेट करने का मौका नहीं मिला, तो ओले पड़ गए, वो टूट गया, फिर मुझे रेनोवेट करने का मौका मिल गया। मैं अपनी पूरी इच्छा से रेनोवेट किया, बढ़िया से रेनोवेट करवाया। सब इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान से। बस एक इच्छा है, भगवान माया से दूर रखें, आपके चरणों की प्राप्ति कराएं, आपके प्रचार कर सकें भक्ति को। बस ये प्रार्थना होनी चाहिए। ठाकुर जी जरूर इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं खाली बोल रहा था कि भगवान सब इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान भक्तों की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने वाला कभी अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा, बाकी तो केमिकल वेस्ट कर रहे हैं। यस कौन बस का मतलब? प्रभु जी, यस प्लीज। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, अगर हम इस शरीर का प्रयोग भगवान की पूजा में या भगवान के लिए करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है। यस माता जी, और बहुत बुद्धिमानी है। जैसे आप कहो कि करताल का मूल्य क्या है, मैं कहूँ कुछ मूल्य नहीं है, ताकि वाओ भेज देना भाई, 20 सेट भेज देना। या ऐसा कहिए, मान लीजिए ये सोने की करताल होती और आपको 50 पैसे में मिलती, तो प्रभु जी ऐसा कोई ऑफर आ रहा है क्या? गीता चर्चा तारूप में आपने पोस्ट नहीं किया ऐसा। ये सब थ्योरी वाले हैं, लेकिन ये मेरी बात नहीं है। भगवान उस बात को बोलते हैं, इस शरीर की किसी भी इंद्रिय की कोई वैल्यू नहीं मरने के बाद। ठीक, ये भगवान के वचन है। तो असली चातुर्य क्या है? इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग जब भगवान विष्णु की सेवा में करता है तो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। भगवान की कितनी वैल्यू है? अनंत। ये ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? उत्साह आ जाएगा अगर सुनेंगे तो। इन इंद्रियों की कोई वैल्यू नहीं है मरने के बाद। जैसे हम देख रहे हैं केवल ये जड़ पदार्थों से बनी हुई है, लेकिन इन्हीं इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब हम जीवित हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? और भगवान की वैल्यू क्या है? असीमित है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हुआ ना, लेकिन ऐसी बुद्धिमानी वही हो कि उसी के पास आ सकती है जो अन्य ऐसे बुद्धिमानों का संग करे। कौन राजन इंद्रियवान
कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान हो। इंद्रियवान मतलब आंखें हैं, कान है, जीभ है, नाक है। कौन सी? मनुष्य की। क्योंकि ये सब अन्य वस्तुओं के, अन्यों के पास भी है, गाय के पास भी, सबके पास है, लेकिन गाय चाहकर भी ऐसा भजन नहीं कर सकती। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद भगवान की सेवा करेगा जो अपने सेवकों को मुक्ति देने वाले हैं। न भजेत सर्वतो मृत्युर, अगर वो भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह मृत्यु है, देवलोक में मृत्यु है। उपास्य अमरोत्तमय, उनकी उपासना, उन कृष्ण की उपासना तो वह अमरों में भी उत्तम लोग करते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी अमरों में भी श्रेष्ठ है, देवताओं में भी श्रेष्ठ है, उनके द्वारा उपास्य है भगवान विष्णु कृष्ण। उनकी उपासना कौन नहीं करेगा? मतलब हर कोई व्यक्ति करेगा अगर मृत्यु से थोड़ा सा भी डर है तो। जरा सा भी बुद्धिमान होगा तो भजन करेगा। समझ में आ रहा है? और कब कर पाएगा? जब जिंदा है। नहीं तो राम नाम सत्य है, लेकिन मुर्दा बन के नहीं सुन सकते, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो बुद्धिमान बन के भगवान का भजन करना चाहिए। तो क्या बोले दिन भर हरे कृष्णा करते रहे? अरे भाई दिन भर मत करो, कम से कम सुबह तो करो। सुबह मतलब क्या होता है? 9 बजे? नहीं, सुबह मतलब होता है 4 बजे। ये बस यही सब बातें आप सुनाएंगे तो हम आपके प्रवचन नहीं आएंगे। 4 बजे उठना और ये सब हमसे नहीं होता है। ठीक है, खैर आगे पढ़ा जाए तो आप समझ पा रहे हैं कि इन केमिकल्स को इकट्ठा करते रहने में, अपने शरीर को मोटा बनाने में व्यक्ति को समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रसाद खा के मोटे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, आत्मा बिल्डिंग करनी चाहिए। कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये सिद्धांत बता रहा हूँ। ठीक है, कौन पढ़ रहा था? हाँ जी, कृष्ण भगवत। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये पॉइंट इसलिए रखा गया, पिछले से लिंक है। आत्मा में और शरीर में भेद देखने के लिए इनको अलग अलग शक्ति के रूप में देखना आवश्यक है। पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण भगवत गीता में 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताते हैं। 1 मिनट, मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा ना ठीक से। अब देखिए। हाँ जी, परा तथा अपरा शक्ति क्या है? पढ़िए। अपरा शक्ति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, इन्हें अपरा प्रकृति क्यों कहते हैं अजय प्रभु? क्योंकि ये भौतिक है। माइक पे बोलिए। क्योंकि ये भौतिक, इसका अर्थ क्या है? भौतिक है मतलब काल के प्रभाव में जड़ है। जड़ है मतलब सचेतन नहीं। चेतना इनमें नहीं है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में चेतना है? नहीं है। तो इसलिए, और भगवान में चेतना है? हाँ, भगवान से अलग है। अब एक प्रश्न हो सकता है, तो भगवान तो सचेतन वस्तु है, उनसे अचेतन वस्तु कैसे आती है? वो सदा ही इस प्रकार से है। शाश्वत रूप से प्रकृति अचेतन ही है। एक व्यक्ति पूछ रहे थे, भाई क्या ये भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है? हाँ, भौतिक प्रकृति शाश्वत। ठीक है, पराशक्ति के बारे में पढ़िए। पराशक्ति। अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। पराम होना चाहिए, परम नहीं। पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। सॉरी, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। ए महाबाहु अर्जुन, उनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हाँ, तो जीव कौन सी शक्ति है? पराशक्ति। क्यों है पराशक्ति? क्योंकि चैतन्य है। और भौतिक अपराशक्ति कौन सी है? चेतन नहीं। चेतन नहीं। समझ में आ गया? ये स्पीकर चेतन है कि अचेतन है? अचेतन। और ये माइक चेतन है कि अचेतन है? अचेतन। वेबकैम अचेतन। आप चेतन। क्लियर? आप कौन? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझना होगा। जैसे आप देख रहे हो कि इस रूम का उपयोग हम भगवान की कथा के लिए कर रहे हैं कि नहीं? इस माइक और वेबकाम का उपयोग हम लोग भगवान की कथा के लिए कर रहे हैं। इन्हीं का उपयोग लोग भोग के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन उपयोग करने वाला एक चैतन्य व्यक्ति है, उपयोग होने वाली वस्तुएं जड़ है। इस संबंध में हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात। पहले इंग्लिश में बोलता हूं। कहते हैं, पीपल डोंट नो दैट मैटर नहीं, पीपल डोंट नो नाउ डेज दैट थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड
and people are meant to be loved. Now they are using people and loving things. समझे? वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और इंसानों को प्रेम किया जाता है, जीवों को प्रेम किया जाता है। आजकल लोग इंसानों को उपयोग कर रहे हैं और वस्तुओं से प्रेम। I love my phone. Well, but can your phone love you? ये है ना, फोन तो प्रेम नहीं कर सकता है ना। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। तब देख रहे हैं कि अपरा अपरा का भेद ना देख पाने कारण से विवेक से शून्य हो जा रहा है। ठीक है, कुछ चैटिंग कर रहे थे लोग यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? हमारा ये शरीर ब्लड बोन से बने होते हैं जिससे सब घृणा करते हैं, लेकिन माया स्किन के द्वारा इसको ऐसे ढक देती है कि हम किसी को आलिंगन भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ब्लड बोन को अलग रख लिया जाए तो आलिंगन करेंगे? ये विचारने की बात है। जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है, जो कहे कि भाई वाकई शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहती है या ब्रह्मचारी रहना चाहता है, वो विचार कर सकता है कि भाई जिससे शादी करना चाहते हैं, जिसका हम आलिंगन करेंगे या करना चाहते हैं, अगर उसके शरीर को अलग अलग रख दिया जाए, हड्डी को अलग, चाम को अलग, तो कौन सी वस्तु को आलिंगन करना चाहेंगे? सब बातें सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है ना। क्या प्रभु जी, आप लोग शादी का ही पोस्टमार्टम कर रहे हो? तो फिर कोई कहेगा शादी के बारे में क्यों बोला गया? क्योंकि लोग रजोगुण के कारण वो समझ नहीं पाएंगे, सुनने के बाद भी इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। तो व्यवस्था की गई है ताकि धीरे धीरे शुद्ध हो। उसमें बहुत कष्ट भी भगवान ने रखे हैं गृहस्थ आश्रम में, ताकि लोग उसको धीरे धीरे शुद्ध हो, समझ में आए कि ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं, मात्र इसे नहीं है कि बस खाली बस गृहस्थ जीवन में पड़े रहे व्यक्ति। आत्मा के कल्याण के लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए। जीव तटस्थ शक्ति है। अब इसको अलग से समझाएंगे हम। अरे गौर गोपाल प्रभु, आप इतने उत्साहित हैं, यहाँ भी वीडियो ऑन किया आपने। आई कैन सी यू डायरेक्टली। आप तो मेरे सामने साक्षात हैं, मन में भी आप प्रकट हो रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक, हमारे डिवोटी कितने उत्साहित, समझ रहे हैं? तटस्थ शक्ति है, उसकी व्याख्या हम अलग से करेंगे। अभी बात आ रही है कि चेतन चैतन्य है। ठीक है, यहाँ तक अभी थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कशन करेंगे। पढ़िए आगे। जीव कृष्ण की परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक जगत में आत्मा जो परा प्रकृति है, भौतिक अपरा प्रकृति से आवृत है। इसे समझने के लिए नीचे दो उपमाएं दी गई हैं। भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के लिए वस्त्र जैसा है। वस्त्र के जैसा आपका शर्ट और कोट आपके वास्तविक शरीर का आवरण है, वैसे ही यह शरीर जो कि स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का बना है, जो भौतिक तत्वों से बना है। स्थूल शरीर प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश का बना है, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि एवं अहंकार का बना है। यही शर्ट और कोट है। इस शर्ट और कोट के अंदर में आत्मा है। सो यह आत्मा अभी इस भौतिक शरीर में बद्ध है, और इस मनुष्य जन्म में हमारा कार्य है जानवर के शरीर में जो हम नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य शरीर में हम यह समझ सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं है। यह शरीर, यह भौतिक शरीर एक बाह्य पिंजड़ा है, और क्योंकि मुझे यह शरीर मिलता है, मुझे जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि झेलना पड़ता है। भगवद गीता। तो ये आप देख पा रहे हैं, आत्मा अंदर के घेरे में है। इंटेलिजेंस, माइंड, ईगो इत्यादि वो सूक्ष्म शरीर है, और ये बाहर जो है वो नीले घेरे से आपको ग्रॉस बॉडी दिखा रही है। ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर, मतलब जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनता है। सूक्ष्म शरीर जो में आंखों से नहीं दिखता है, वो अहंकार, मन और बुद्धि का है, और आत्मा इसके अंदर आवृत रहती है। और ये पिंजड़े वाला एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये पिंजरे वाली बातें, शर्ट कोट वाला एग्जाम्पल मैं जरा एक बार से पढ़ लेता हूँ। भक्तों को मैं चाहूंगा कि इस बात को समझाने का प्रयास करें। शर्ट कोट वाला का एग्जाम्पल से आप क्या सीख रहे हो? कोई डिवोटी जूम पे कुछ कहना चाहता है, बेचारों ने कुछ बोला ही नहीं, जब से इतने चुपचाप ही बैठे रहते हैं, कुछ बोल ही नहीं। पर मौका तो दीजिए आप। कौन डिवोटी बोलना चाहते हैं? मुझे तो बस दो ही लोग बोलने वाले लगते हैं, बाकी लोग तो मैं लगता है सब मौनी बाबा है। मौनी आश्रम से आए क्या आप लोग? और बाकी लोग तो मौनी ही नहीं है, अब तो वीडियो वाले मौनी भी हैं। वीडियो ही बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बंद रखो, कोई बात नहीं, सोते रहो। जय माता जी। यस,
आप लोगों को हमने लाइसेंस दे रखा है बोलने का, बाकी लोग बेचारे बोल ही नहीं पाते। हाँ जी बताइए, शर्ट कोट वाला एग्जाम्पल से आप क्या सीखते हो? हाँ जी। प्रभु जी, जिस प्रकार हम शर्ट कोट पर इस तरीके से ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारी सारी जिंदगी ही शर्ट कोट के इर्द गिर्द है, हम इसे सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। उसी प्रकार ये शरीर सिर्फ इसीलिए है कि हम भगवान से आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है उसको समझने का प्रयास कर सके। वेरी गुड। कि सिर्फ शरीर पर ही कार्य करते रहे और ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वेरी नाइस पॉइंट। आत्मा पे ध्यान। आपका नेट थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मुझे लगता है आवाज नहीं है, लेकिन पॉइंट आपका मैं समझ में आ गया। पॉइंट समझा आपने? हम अपने वस्त्रों को एक विशेष उपयोग के लिए करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वस्त्र के द्वारा अपने शरीर को ढकता है। जो कम बुद्धिमान है वो उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। मूर्ख लोग होते हैं ऐसे। लेकिन वस्त्रों का प्रयोजन अपने शरीर को ढकने के लिए, लज्जा को ढकने के लिए होता है। ठीक, उससे अधिक तो वस्त्रों का उपयोग नहीं है। तो वस्त्रों का उपयोग बहुत समझ में आना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि हम वस्त्र हैं, जो कि प्राय लोग सोचते हैं महंगा वस्त्र मतलब मैं बहुत अच्छा हो गया। समझ में है ना? अब उसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे स्थूल शरीर को संतुष्ट करने के लिए ही हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर बात बताई। अपितु इनका उपयोग एक विशेष प्रयोजन के लिए करना चाहिए। इन इंद्रियों के द्वारा मन और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट, इज इट नॉट? और क्या अब हमने सीखा? शर्ट और कोट दो रूप से बता रहे हैं, एग्जाम्पल दिए गया। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने एक कुर्ता पहना है तो कुर्ता आपको नहीं दिख रहा है और ये स्वेटर दिखाई पड़ रहा है, मोटा मोटी मान के चलिए। तो स्वेटर हो गया आपका स्थूल शरीर और कोट हो गया, सॉरी, स्वेटर हो गया स्थूल शरीर और ये जो कुर्ता हो गया ये हो गया सूक्ष्म शरीर। तो आप मुझसे संबंध स्थापित किए हैं कि मेरे स्वेटर और मेरे कुर्ते से, स्वेटर से कल का ब्रेकफास्ट गया इनका। स्वेटर क्लास दे रहा है आपको। अगर मैं काला स्वेटर पहन के आऊंगा तो क्लास में नहीं आएंगे आप। अब हमारा स्वेटर में छेद है तो तब भी आएंगे आप। स्वेटर से संबंध है हमारा। ये बोल तो रहे हैं और मैं उनको डांट भी रहा हूं, लेकिन पूरी जिंदगी हम यही करते रहते हैं। भाई ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, इससे मिलेंगे। इसकी नाक ठीक नहीं, ये देखने में अच्छा लगता है, यही तो करते। राग और द्वेष, चलो ये तो स्थूल शरीर की बात हुई। कितनी सुंदर है वो, हो गया ना स्थूल शरीर से भेद। स्वभाव क्या कोई देखता नहीं। या फिर किसी का सूक्ष्म शरीर में कोई दुर्गुण हो, क्रोधीला हो, कोई कामी हो, तुरंत हम उसे घृणा करने लग जाते हैं। ध्यान देना होगा कि जीव के रूप में वह शुद्ध है। हाँ, हो सकता है उसके हृदय में कुछ गंदगी हो। अगर वह भक्ति स्वीकार करने के लिए इच्छुक है तो वह निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगा। हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव के रूप में हमने आज सुना था ना, अद्वैताचार्य जी स्वयं अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और मुई चैतन्य दास और नित्यानंद एक दास, नित्यानंद भी एक दास है। तो समझ, ये सच्चा वैष्णव है, समझे कि मैं भी भगवान का दास हूं और स्त्री पुरुष के शरीर में जो भी लोग हैं वह भी भगवान के अंश है, दास है। व्यवहार में आप भेद करते हो, समझ रहे हो? व्यवहार में भेद होगा। माता जी को माता जी की तरह बर्ताव करना पड़ेगा, प्रभु जी को प्रभु जी की तरह करना पड़ेगा, लेकिन आंतरिक दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान के अंश, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। एक सिद्धांत जो हमें सीखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहीं पे रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे मतलब मैं रुक रहा हूं। आप में से किसी कुछ कहना चाहते हैं संबंध में तो आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है शर्ट कोट वाला बात। ये मैं अपने गुरु महाराज से सुना था। यू मे नॉट लाइक समबडीज कोट एंड शर्ट बट डजंट मीन यू विल हेट दैट पर्सन। समझ में आया? किसी, हो सकता है आपको किसी का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ना पसंद हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस व्यक्ति से घृणा करें। तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ घृणा हो रही ना, ये मुझे आदमी पसंद नहीं बिल्कुल भी, है ना ये बात? हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो ऑफ करते हैं तो। ये नियम का भंग होना है, ठीक है? मुझे लगेगा फिर भूत बोल रहा है, ठीक है? अगर वीडियो ऑन करके बोलेंगे तो बोलिए। हाँ जी, मोनिका माता जी, वांट टू से समथिंग? यस जी प्रभु जी, मैं कहना चाह रही थी कि जो हमारा शरीर है, हाँ जी, जिस पर्पस के लिए हमें मिला है कि हमें
भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें किसी भी पर्सन के शरीर की तरफ ध्यान ना देकर उसके अंदर का जो अंदर की जो विचार है या जो उसकी सोच है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। शरीर को शरीर के लेवल पर ना देखकर उसको परमात्मा के अंश के रूप में देखकर। हाँ जी, और हमें मदद करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से उनकी भक्ति में मदद कर सकें। और देखिए, किसी किसी विशेष परिस्थिति में आपको शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कोई बुखार में है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें दवा की क्या जरूरत है? नहीं, तो वहां उसको दवा देनी पड़ती है। कंपैशन मीन्स कंपैशन फॉर द बॉडी, कंपैशन फॉर द माइंड एंड कंपैशन फॉर द सोल ऑल्सो। मान लो कोई दुखी है तो उसको बुला रहे, नहीं आप परेशान मत होइए, घबराइए मत। यह शब्द भी बोलने होते हैं, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि आत्मा है, आत्मा है। जैसे हमारे प्रभु जी आए और ठंड लग रही थी, आप तो आत्मा है, आपको स्वेटर की क्या जरूरत है? ऐसा बोला हमने? नहीं नहीं, प्रभु जी को स्वेटर दो, सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सेवा के लिए शरीर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हाँ, और शरीर के मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई मान लीजिए भक्त बीमार हैं तो उनके शरीर की भी हम मदद करते हैं ताकि वो भक्ति कर सके। लेकिन बच्चों को अगर आप होटल लेके जा रहे हैं तो ये सेवा नहीं है। पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, अरे बहुत जिद कर रहा है, बहुत है, इसलिए हम उनको पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, तो ये सेवा नहीं है। यस, जो ही माता जी वांट टू से समथिंग। ये तो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। म्यूट क्यों नहीं हो पा रहा? म्यूट करने के बाद भी म्यूट नहीं हो रहा है। मेरी वैसे प्रॉब्लम आ रही है, किसी और की वजह से आ रही है? हरी हरी, ये कौन? ऐसा लग रहा है यज्ञ चल रहा हो, कोई उसने इसमें आहुति डाल दी गलत तरह से। ओके, आई अलाउ डिवोटीज टू स्पीक अगेन। अनम्यूट। बी केयरफुल कि अगर आपने कुछ बोलना नहीं है तो आप अनम्यूट मत कीजिए अपने आप। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, जब हमारा अपमान होता है या कोई कुछ निंदा करता है, उसका हमें पता लग जाता है, तो मतलब इस चीज को कैसे नेग्लेक्ट करें? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, दो बातें। एक तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी निंदा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भक्त ने करी, तो मुझे आपको बताना नहीं चाहिए। ये बात सुना आपने? समझ रहे हैं? क्योंकि वो आपको दुख देगा। पहली तो ये चीज सीखनी चाहिए। अरे आपको पता है आपके बारे में क्या बोल रहा था? पहली बात तो आपको जानता नहीं, वो फालतू कुछ बोल रहा था। और आपको मतलब आपको मैं कुछ बोलूंगा तो आपको दुख लगेगा ना। अनुद्वेग कर्म वाक्य, किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है बताने की? चुप नहीं रह सकते हम लोग, ये बहुत दिक्कत है। चुप नहीं रहने से बहुत सारी परेशानी हो जाती है। क्यों दुख दें? आप खुद ही बोल लेना कि जब हमारे बारे में कोई नेगेटिव बोलता है और कोई दूसरा व्यक्ति सुना देता है तो हमें दुख होता है, तो कम से कम हमें दूसरों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं निंदा सुन भी ली है तो नहीं बोलना चाहिए कि उसके आप कैसे निंदा। हाँ, ये है कि आप मान लीजिए आपके कोई टीचर्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, मेरे बारे में कोई झूठा कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अगर आप मुझसे कंफर्म नहीं करोगे तो आपके मन में संदेह बना रहेगा, प्रभु जी ऐसे ही करते हैं। तो वो आप पूछ सकते हो, प्रभु जी हमने ऐसे सुना आपके बारे में, कंफर्म कर लीजिए ताकि आपका संदेह दूर हो जाए। लेकिन अब दुनिया में सबको कहाँ तो चुप कराते बैठेंगे बताइए? मुझे याद है कौन भक्त बोल रहा था, हमारे आश्रम में आया वो और अच्छे से साधना करने लगा, तो उसकी कौन था वो, सुमुख निताई था शायद। हाँ, वो पहले जब करते समय खूब बातें करता था, मस्ती करता था। तो जब वो अच्छे से भक्ति करने लगा तो जिससे बातें करता था वो कहता है तुम तो बहुत बड़े डिवोटी बन गए हो, अब तो जब में बात ही नहीं करते हो। तो उसको सुनना चाहिए ऐसे व्यक्ति की। फिर जब उसने मुझे बताया तो मैंने दूसरे व्यक्ति को डांट लगाया, वो भजन ठीक से कर रहा था, मैं क्या दिक्कत? नहीं नहीं मुझे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। कभी कभी भक्तों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। या कोई मान लो अच्छे से गा रहा है, अरे तो माता जी को इम्प्रेस करने के लिए गा रहा है, तुम उसके हृदय में बैठे हो। मीटर, महाराज बोलते थे मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए कितना बड़ा वैष्णव है, वो 2 फुट लंबा वैष्णव है, ये 3 फीट लंबा वैष्णव है। भाई भक्ति कर रहे हैं सब लोग, तो मीटर लेकर नहीं बैठते बहनों। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो निंदक तो हमेशा घूमते रहते हैं। वैसे निंदक बहुत कृपालु होते हैं, वो अपनी जीभ से हमारा मल साफ करते हैं। समझ रहे ना? और अच्छा, आप मेडिटेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, जीभ से मल साफ कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आचार्यों का मैं याद नहीं आ रहा जहां तक, कौन से थे वो, पांडुरंग हरि क्या नाम था उनका, तुकाराम जी कहते थे कि निंदक को मैं अपने घर के बगल में रखूंगा। सफाई कर्मचारी बगल में होना चाहिए ना, जो गंदगी सफाई करता रहे, सब कचरा साफ करते रहे। जो कोई व्यक्ति पाप करता है,
ये भागवत का सिद्धांत है, प्रथम स्कंद आखिरी के अध्याय 17-18 में कहीं आता है, जो व्यक्ति कोई पाप करता है उसको गाने वाले को कि इसने ऐसा पाप किया उसको वही पाप लगता है। खैर हम थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि हम लोग शरीर नहीं है और हमको दुख होता है तो कम से कम दूसरों की निंदा ना करें, ये प्रयास हम करें। जैसे हमको दुख होता है वैसे दूसरों को भी दुख होता है। और प्राय लोग सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का एनालिसिस करते रहते हैं। ठीक है, यू वांट टू से समथिंग जी माता जी? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार से हम इस जीवन में जो भी कपड़े खरीदते हैं, शर्ट या कोट, वो अपनी इच्छा के अनुसार खरीदते हैं, इसी प्रकार ये शरीर भी हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार ही मिला है। वेरी नाइस। नहीं माता जी, एक और चीज है, इच्छा और दाम। हम चाह सकते हैं कि 5,000 रुपए का जैकेट पहने, लेकिन जेब में 5 रुपया दे करके सांस भर के रह जाते हैं। तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, तो अपने कर्मानुसार हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छा के अनुसार, और हमारे पीछे हमारा बैकअप है कि नहीं, उसके कर्म का बैकअप फिर मिलता है। सही कहा आपने। तो विभिन्न प्रकार के शरीर हमको प्राप्त हो रहे हैं अपने कर्म के अनुसार। तो हम लोग शरीर से भिन्न है, इस बात को याद रखिएगा। सुबह 4 बजे मिनिमम, लास्ट 4 बजे, ये जरूर याद रखिए कि उस टाइम सारा ज्ञान भक्ति वृक्ष का भूल जाएंगे। तब क्या याद रखेंगे? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। स्थूल शरीर भी हूं और सूक्ष्म शरीर भी हूं। बिल्कुल मेरा सूक्ष्म शरीर उठना नहीं चाहता है कि नहीं? वैसे मैं खुश हूं अब इस समय कि हमारे जो मंदिर ज्वाइन किए हैं ब्रह्मचारी सारे लोग। कौन ने ज्वाइन किया है? सभी आप सब लोग, हमारे जूम मंदिर के जूम ब्रह्मचारी सभी आ रहे हैं उठ करके। काफी लोग उठ करके, आज मैं देख रहा था सुबह 6 बजे भी कम से कम 80-90 लोग थे। मैं आश्चर्य 89 था। तो धीरे धीरे लोग आत्मा के स्तर पे आ रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। भगवान की भक्ति करना आत्मा की तरह कार्य करने जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति की जय। एक चीज बताऊंगा, कल मैं सुबह जा रहा हूँ अम्बाला, तो कल परसों और नरसों शाम की क्लास नहीं होगी। वहां जाकर मैं कुछ क्लास करूंगा, वो मैं भागवत अध्यापन में पोस्ट करूंगा। भक्ति वृक्ष की क्लास स्थगित रहेगी आज, कल और परसों के लिए। दैट मीन सैटरडे, संडे और मंडे के लिए। लेकिन शाम को वहां कोई प्रवचन करेंगे, उसको हम लाइव कर देंगे जूम पे। उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दोपहर में भेज दूंगा। कल सुबह भी इंग्लिश गीता क्लास नहीं होगी। जप जरूर होगा, जप नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसी ट्रेन पकड़ी है हमने जो हमारे जप को डिस्टर्ब नहीं करती है। अरे काश जप में नहीं आते, सुबह वाली ट्रेन पकड़, नहीं जप में नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।